हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ फंडिंग टिप्स के रूल्स के बारे में। तो बिना किसी बकवास के हम सीधे चलते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे फंडिंग टिप्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टर्म ऑफ यूज में। ठीक है, मैं आपको सारे के सारे रूल्स है ना स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ से कम शब्दों में है ना पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो एक नोटबुक पर लिख भी सकते हो इन सभी रूल्स को। ठीक है, जिसमें आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं सबसे बात करता हूँ। सबसे पहला इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। यहाँ पर ये भाई ये कहना चाह रहा है फंडिंग टिप्स कि यहाँ पर है ना ये आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आप आज किए और फिर एक महीने बाद कर रहे हो या 2 महीने बाद कर रहे हो, इस तरीके का नहीं करना है। डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सेकंड पे, ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स। अब इसमें है ना मैं आपको टोटली बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ दी है। ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग नहीं करनी है, जो कि हर एक मिनट में, जैसे कि कोई अभी मैंने कोई एक ऑर्डर पंच किया, फिर इसके एक मिनट के अंदर अंदर कम से कम 5 से 10 ऑर्डर पंच कर लिए। इस तरीके के ऑर्डर्स हमें बार बार पंच नहीं करने, स्कैल्पिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर किसी भी तरह का बोट वगैरह यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम तीसरी चीज आ जाते हैं जो कि लोग करते हैं ना आखिर न्यूज ट्रेडिंग वगैरह, तो हमें यहाँ पर न्यूज ट्रेडिंग भी नहीं करनी है किसी भी तरह की। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग से बचना है। जब भी न्यूज हो, न्यूज की भी एक साइड आती है फॉरेक्स फैक्ट्री, उस पर आप चेक कर लीजिए कि कितने बजे अपनी जो न्यूज आने वाली है उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप जो भी ट्रेड आपकी ओपन है उसको क्लोज कर दो। फिर इसके बाद ही, जैसे कि न्यूज़ खत्म हो गई 6 बजे स्टार्ट होनी थी, 6:10 पे खत्म हो गई, फिर 6:15 या 6:20 से आप फिर से ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसमें है ना और ज़्यादा कुछ है नहीं कि आप स्कैल्पिंग वगैरह मत करो और बार बार ट्रेड पंच मत करो। ठीक है, कोई भी एक ट्रेड पंच कर रहे हो तो सिस्टम वाइज आप उस चीज़ को पंच करो। अब यहाँ पे आ जाते हैं टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, एक मिनट में देख लूँ। ओवर लेवरेजिंग, यहाँ पे यहाँ पे इसमें इस चीज़ ने ये समझा दिया गया है कि जैसे कि 2 स्टेप का मास्टर अकाउंट है तो उसमें आप है ना $25,000 का जो अकाउंट है उसके आप उसके ऊपर आप मैक्स 10 स्लॉट ही ले सकते हो। ठीक है, और जो 50,000 का जो अकाउंट रहता है डॉलर का, उस पे आप मैक्स 20 स्लॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी इसको रहने दो। अब यहाँ पे आ जाते हैं अकाउंट क्रेडेंशियल्स, ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको स्किप कर दो। अब यहाँ पे आते हैं रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। जैसे कि आपने फेज़ 1 पास कर लिया, फेज़ 2 पास कर लिया, फिर इसके बाद आता है आपका एक मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट में आप यहाँ पर है ना वीकली पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि मंडे मास्टर अकाउंट स्टार्ट ऑन मंडे, कैन बी रिक्वेस्ट ऑन ट्यूसडे द नेक्स्ट डे। जैसे कि आपने मास्टर अकाउंट मिल गया, आपने प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट करने के बाद आप है ना जैसे कि मंडे को आपने वो पे आउट लगाया तो आपके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका पे आउट आपके जो भी खाते में है ना, जो भी आपने एड्रेस वगैरह दिया होगा उस पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्केलिंग अप। स्केलिंग अप की बात किया जाए तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ खास नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इसमें कोई भी, वैसे आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो बट इसमें कुछ इतना वो है नहीं है। मर्जिंग अकाउंट, ये भी कुछ खास नहीं है। रिफंड्स वगैरह, ये रिफंड्स का ऐसा सीन है कि जैसे कि आप किसी भी तरह का रिफंड्स वगैरह, जैसे कि आपने अभी $36 का या $32 का 5 के डॉलर का अकाउंट परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद जैसे कि अगर आप 4 जो रिवॉर्ड ले लेते हो, ठीक है, 4 पे आउट ले लेते हो, फिर इसके बाद जो आपका 5वां पे आउट रहेगा तो उसमें आपकी फीस भी रिफंड हो सकती है। और उसमें एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको अकाउंट चाहिए तो आपको अकाउंट भी मिल सकता है। अब इस पे आ जाता है इन एक्टिविटी रूल्स। जैसे कि एनी ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव फॉर 30 डेज विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। जैसे कि अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर इसमें ट्रेडिंग नहीं की या फिर किसी भी तरह का ऑर्डर पंच नहीं किया तो ये सॉरी, तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि आईपी एड्रेस है क्या चीज।
अब आईपी एड्रेस ये चीज़ है कि जैसे कि आप किसी एक नेटवर्क को यूज़ करते हो, जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो अपने के मोबाइल के नेटवर्क के थ्रू, तो आप सिर्फ अपने मोबाइल के नेटवर्क के थ्रू ही ट्रेडिंग करो। अदरवाइज किसी वाईफाई से आप अपना ट्रेडिंग ना करो, या फिर किसी का जो हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट कर दो उससे मत करो। ठीक है? और ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरह का कि हम एक जगह से किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं हूँ राजस्थान में, तो अगर मुझे जाना है हरियाणा, तो इस तरीके का कोई आईपी एड्रेस का इशू नहीं है। ये आईपी एड्रेस का इशू ऐसा है कि ये नेट से रिलेटेड है। ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप मैन रूल सिर्फ यही याद रखो कि सबसे पहले आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है और बार बार ट्रेड्स पंच नहीं करने हैं। जैसे कि स्कैल्पिंग में किस तरीके से हम हर एक एक दो दो मिनट में ट्रेड पंच करते हैं। ठीक है, दिन की ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है हमें। ज़्यादा ट्रेड का मतलब ये है कि दिन में लोग 100-200 ट्रेड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। 15-20 ट्रेड ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, आप बनाए रखो कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट और डिसिप्लिन बनाए रखो, आपका अकाउंट 100% पास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 ट्रेडिंग डेज मिनिमम आपको ट्रेड करना ही करना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप इसके इंटरफेस पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट, अगर हमें किसी चैलेंज को बाय करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाय चैलेंज पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 स्टेप डालेंगे, फिर फंडिंग पिप्स, और ये हो गया हमारा $5K का अकाउंट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, कहाँ गया वो? जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेप डाला और ये फंडिंग पिप्स और $5K का अकाउंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट फेज रहेगा उसमें हमें 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा, जो कि हमारा रहेगा $400 का। और सेकंड में रहेगा हमारा $250 का प्रॉफिट। और हमें मैक्सिमम लॉस करना है यहाँ पे 10% का कर सकते हैं, और सेम चीज फेज 2 में है यहाँ पे। और यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस है हमारा 5% का। आप यहाँ पे डेली लॉस 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आपको ट्राई करना है कि आप 3% के अंदर अंदर ही रहो मैक्सिमम डेली लॉस में। ठीक है, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज है इसमें 3 दिन आपको ट्रेड करनी है नॉर्मली, और कुछ नहीं। यहाँ पे लेवरेज जो आपका है 1:100 मिलता ही मिलता है। तो ये सभी रूल्स हैं, तो आप इन सभी रूल्स को देख के ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी इन डेप्थ और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से पास किया जाए फंडेड अकाउंट, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा कि जल्द से जल्द अपना फंडेड अकाउंट किस तरीके से हम पास कर सकते हैं।